हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज यहाँ पे आपके लिए चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 मैथ्स 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बताने वाली हूँ। वैसे तो चैप्टर नंबर 3 के लिए ये वीडियो होने वाली है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 से बहुत ही कम चीज़ें आपको करनी है, वो मैं एंड में बताऊँगी क्या क्या करना है। तो चैप्टर नंबर 4 का बहुत ही कम है, उसका तो टेंशन मत ही लो। और यहाँ पे देखो मैंने 23 नंबर से स्टार्ट किया है। अब आप बोलोगे 23 नंबर से क्यों स्टार्ट किया है, तो इसके पहले जो 22 तक क्वेश्चंस हो गए हैं हमारे, वो पहले और दूसरे चैप्टर के हो गए हैं बच्चों। तो यहाँ पे अब 23 जो है ये चैप्टर नंबर 3 का मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया, तो इसको नंबर 1 नंबर 2 नहीं दिया। जो हमारे पीछे 22 क्वेश्चन हो गए, इसके आगे से मैंने यहाँ पे कंटिन्यू किया है 23। तो देखो बच्चों, यहाँ पे अगर हम चैप्टर नंबर 3 देखेंगे ना मैथ्स 1 का, तो इसके अंदर हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर नंबर 3 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना है, मैंने आपको पहले ही कल ही बताया था कि यहाँ पे देखो इस तरीके से आपको सवालात ऐसे भी पूछे जाते हैं कि यहाँ पे देखो दर्ज झील में से कौन सा तवातिर हिसाबी तसाद है। अगर हिसाबी तसाद हो तो इनमें से हर एक का मुश्तरक फ़र्क मालूम कीजिए। मुश्तरक फ़र्क कैसे मालूम करते हैं आपको पता है क्या? दोनों के बीच में का जो फ़र्क होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मुश्तरक फ़र्क। मतलब 2 और 4 के बीच में का जो फ़र्क है उसको बोलते हैं मुश्तरक फ़र्क। तो बच्चों यहाँ पे ये एक एक मार्क के क्वेश्चंस हैं। इस तरीके से मैं यहाँ पे आपको डिटेल में समझाऊंगी कैसे सॉल्व करना है हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस 2 मार्क्स के 3 मार्क्स के। ये क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के लिए है। तो यहाँ पे क्या देखो, हिसाबी तसाद का 19वां रुकन मालूम कीजिए। वहाँ रुकन देखो बच्चों, यहाँ पे सवाल ऐसा क्वेश्चन 100% एक आता ही आता है। यहाँ पे 19 के जगह हो सकता है आपको 24 का पूछे, मतलब 19 के जगह नंबर का भी 24 बदल कर दिया जाए या फिर 23 दिया जाए, तो ऐसे हो सकता है। तो यहाँ पे देखो कैसे सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप समझ के लो। ये नंबर्स यहाँ पे दिए जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको ए की कीमत, डी की कीमत और एन की कीमत निकालनी होती है। ए की कीमत कितनी है देखो, यहाँ पे ए की कीमत अगर हम देखेंगे तो कितनी निकलती है बच्चों, यहाँ पे 7 निकलती है। फिर वैसे ही हम अगर यहाँ पे डी की कीमत देखेंगे तो डी कैसे मालूम करना है, देखो दोनों के बीच में का फ़र्क। अब यहाँ पे देखो फ़र्क कितने का है दोनों के बीच में, ये हम फ़र्क कैसे निकालते हैं। देखो डी निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, T2 माइनस T1, T2 नफी T1 का ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है। हमारा ये T1 होगा, ये T2 होगा, ये T3 होगा, ये T4 होगा। तो यहाँ पे T2 मतलब कितना आएगा, 13 नफी डी। यहाँ पे T1 की कीमत कितनी है, 7 है। तो 13 में से 7 जाने के बाद कितना बचेगा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 बचा क्या यहाँ पे। या ऐसे भी आप नॉर्मली 7 और 13 के बीच में का फ़र्क कितना है, डी बराबर 6 लिख सकते हो। फिर देखो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए तो हमारा 7 निकला, डी कितना है, 6 है, और यन ये जो 19 वहाँ रुकना रहता है ना, तो ये हमारी यन की कीमत रहती है 19। तो फिर अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखो जब भी 19वां रुकना, 20वां रुकना, 23वां रुकना, 24वां रुकना ऐसे सवाल पूछा जाता है, तो टीएन का ज़ाब्ता हम इस्तेमाल करते हैं। टीएन का ज़ाब्ता क्या है, टीएन बराबर ए जमा ब्रैकेट में एन नफी 1 डी। अब टी लिखना है, एन के जगह पे कितना रखना है हमें यहाँ पे 19, क्योंकि एन की कीमत 19 है, बराबर ए की कीमत कितनी है 7 जमा एन की कीमत फिर हम कितनी रखेंगे 19 नफी 1, और डी की कीमत कितनी है हमारी 6। तो अब देखो यहाँ पे टी 19 बराबर 7 जमा 19 में से हमने 1 नफी किया तो बच्चा 18। यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब ज़र्ब होता है, ज़र्ब 6। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, टी 19 बराबर 7 जमा 18 ज़र्ब 6 अगर हम करते हैं तो 18 ज़र्ब 6 करने पर हमारा जवाब क्या आता है बच्चों। अगर हम 18 ज़र्ब 6 करेंगे तो 18 को आप 6 से ज़र्ब देकर देख सकते हो। अगर देना चाहो तो दे दो, नहीं तो मैं ही करके आपको बता देती हूँ कितना आता है। देखो 18 को अगर हम 6 से ज़र्ब करेंगे तो हमारा जवाब क्या आता है, 108 आता है। फिर टी 19 बराबर 108 में हम 7 मिलाएंगे तो 108 में 7 मिलाने पर हमारा जवाब आता है 115। ठीक है, समझ गए। ऐसे ही आप यहाँ पे 19 के जगह 24 और 24 लेके मुझे सॉल्व करके आंसर बताना है। समझ में आ गया। चलो सेकंड क्वेश्चन, दर्ज झील हिसाबी तसाद का 560 कौन सा रुकन है। 560 कौन सा रुकन है ऐसा पूछा है, कौन सा रुकन है ऐसा पूछा है। तो यहाँ पे ऐसा दिखने के बाद सबसे पहले ए डी की कीमत निकालना है। ए की कीमत कितनी, 2। डी की कीमत देखो 2 और 11 के बीच में फ़र्क कितने का है, 11 नफी 2 करेंगे, यानी 2 और 11 के बीच में का फ़र्क कितना निकलता है, 9 निकलता है। और यहाँ पे अब देखो
यन मालूम नहीं है हमें, क्योंकि यहाँ पे वां रुकन 19वां रुकन 20वां रुकन ऐसे नहीं बोला गया, यन मालूम नहीं, लेकिन टीएन मालूम है। अब टीएन है ये कैसे पता चलेगा, तो हिसाबी तसद का 560 कौन सा रुकन है, ये मेन कीमत दी गई है, मेन कीमत होती है हमारा टीएन यानी कि 560। फिर अब टीएन है, ए है, डी है, तो हम कौन सा ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे, टीएन का। टीएन बराबर ए जमा एन नफ़ी 1 डी। फिर भरो चलो कीमत, जैसे ऊपर हमने भरा, टीएन के जगह पे हम अब कितना रखेंगे 560 बराबर ए के जगह पे कितना आएगा 2 जमा एन तो मालूम नहीं है वैसे रखेंगे इसको, और डी की कीमत कितनी है हमारी 9, तो यहाँ पे 560 बराबर 2 जमा। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो एन को 9 से ज़र्ब करेंगे तो कितना आएगा 9 एन, नफ़ी 9 को 1 से ज़र्ब करेंगे तो कितना आएगा 9। तो फिर चलो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, 560 बराबर क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये जमा नफ़ी क्या होगा, यहाँ पे नफ़ी होगा, तो 9 एन नफ़ी, यहाँ पे 9 एन नफ़ी कितना लिखेंगे 7, क्योंकि 9 में से 2 जाने के बाद कितने बचेंगे 7, बड़े नंबर के साथ नफ़ी है इसलिए हमने यहाँ पे नफ़ी लगाया है। फिर यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, देखो बच्चों हमें कीमत किसकी निकालनी है, एन की निकालनी है, तो 9 एन को इधर लिखेंगे, 9 एन बराबर 560 नफ़ी 7 है, बराबर के इधर साइड आने के बाद जमा 7 हो जाएगा, तो अब यहाँ पे 9 एन बराबर 500 यहाँ पे 67 आया हमारा ये। फिर एन बराबर 567 बटे कितना करेंगे हम 9, तो 9 को इससे तकसीम करने के बाद देखो कितना जवाब आता है, यहाँ पे 9 के पहाड़े में 56 तो नहीं आता, लेकिन 9 पाँच आता है, 9 को अगर हम इसे तकसीम करेंगे तो 9 छक्के 54, फिर 54 बचे कितने 2 बचे 27 हुआ ये हमारा, फिर 9 तिया 27, तो यन की कीमत हमारी कितनी निकली है बच्चों, यहाँ पे यन बराबर हमारा कितना निकला 63। समझ गए क्या, इसको इतना ही सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ से देखो बच्चों हिसाबी तसद मालूम कीजिए जिसका पहला रुकना ए बराबर 10 और मुश्तरिक फ़र्क डी बराबर 5 है। हिसाबी तसाद मालूम करने के लिए बोला है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो 100% ऐसा भी एक क्वेश्चन रहता है आपके पेपर में। ए बराबर क्या दिया गया है 10, मुश्तरिक फ़र्क बराबर डी बराबर कितना दिया गया है 5। पहला रुकना क्या है इसमें का, ए बराबर 10 है, तो दूसरा रुकना निकालने के लिए ज़ाब्ता है ए जमा डी। जब भी आपको बोला जाए हिसाबी तसाद मालूम कीजिए तो ये ज़ाब्ता लेना है ए जमा डी। तो पहले ए लिखना है कितना है, फिर ए जमा डी कितना होगा, ए की कीमत 10 है, डी की कीमत 5 है सवाल में, 10 जमा 5 कितना हुआ 15। फिर उसके बाद क्या करना है, ये वाला ज़ाब्ता लिखना है ए जमा 2 डी। ए की कीमत 10 है, 2 का 2 हमने ऐसे ही रखा, डी की कीमत कितनी है 5 है, तो यहाँ पे देखो बराबर में 10 लिखा है हमने, 5 दुए 10, 10 में 10 मिलाया 20, तो हिसाबी तसाद क्या है 10, फिर ये हमारा ये पहला 10, ये 15 और ये 20, तो 10, 15, 20 ये हिसाबी तसाद हमारा निकल गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो पहले यन तबई एदाद की जमा मालूम कीजिए। अब यहाँ पे बोला है यन तबई एदाद की जमा मालूम कीजिए। तबई एदाद यहाँ पे यन वो जुफ्त तबई एदाद है, हाँ बच्चों, यन यहाँ पे जुफ्त तबई एदाद है। जुफ्त तबई एदाद मतलब 2, 4, 6, 8, ताक अदद जुफ्त अदद मालूम है ना, ताक अदद मतलब 1, 3, 5, 7 ऐसे, और जुफ्त अदद मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ऐसा। तो फिर यहाँ पे तबई जुफ्त एदाद कौन से हैं, 2, 4, 6, 8, तबई एदाद यानी कि गिनती के एदाद, तो 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक मालूम नहीं है, मैं इस यन तक बोला है इसलिए हमने यहाँ पे यन लिखा। अब देखो यहाँ पे ये खुद हमें निकालना है, ए की कीमत कितनी है 2, फिर डी की कीमत कैसे निकालना है, 2 और 4 में फ़र्क कितना है 2 का, तो डी बराबर 2। अब सवाल में क्या बोला है, जमा मालूम कीजिए। देखो 19वां रुकना 20वां रुकना बोला तो टीएन का ज़ाब्ता लेंगे, लेकिन जमा मालूम करने के लिए बोला जाएगा तो हम एसएन का ज़ाब्ता लेंगे। समझ गए इसको आप, तो एसएन के ज़ाब्ते में हम कीमत को भरेंगे। यहाँ पे देखो एसएन बराबर एन बटे 2, 2 जमा एन नफ़ी 1 डी, ये ज़ाब्ता है एसएन का। कभी भी सवाल में जमा मालूम करने के लिए बोला गया तो एसएन का ज़ाब्ता आपको याद रहना चाहिए। फिर एन बटे 2 है वैसे लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ए की कीमत कितनी है 2 है। फिर उसके बाद देखो ये जमा का जमा एन नफ़ी 1 है वैसे लिखेंगे, और डी की कीमत कितनी है 2। फिर एन बटे 2 है वैसे लिखेंगे, 2 2 कितना आएगा हमारा 4, ये एन को 2 से ज़र्ब करेंगे 2 एन, नफ़ी का नफ़ी 2 को 1 से ज़र्ब करेंगे 2। उसके बाद देखो एन बटे 2 को इधर का है वैसे एन बटे 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद ज़र्ब हम यहाँ पे क्या करेंगे,
ये देखो, ये जमा नफी नफी होगा, 4 में से 2 जाने के बाद सिर्फ कितना बचेगा हमारा 2, और ये 2n, इधर 2 और उधर से 2n हुआ तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 4 में से 2 जाने के बाद 2 बचा और ये 2n का 2n हमने लिखा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे ये 2 को कॉमन काटेंगे बाहर, यानी कि यहाँ पे हम n+1, यहाँ पे 2 कॉमन निकलेगा बाहर, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा। फिर बाद में उसके बाद क्या बचेगा हमारा, सिर्फ n बराबर यहाँ पे ये ऐसे आएगा, n ज़रब n जमा 1, ऐसे हमारा ये बच जाएगा। समझ गए क्या? यहाँ पे क्या मालूम करना है हमें, जमा, तो ये हमारी जमा निकल गई। समझ गए? 2 यहाँ पे कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा बाद में, तो n जमा 1 और ये n बाकी रहेगा। फिर उसके बाद देखो, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, तय कीजिए दिया हुआ हिसाबी तसाद है क्या और 20वां रुकना मालूम कीजिए। पहले तय करना है हिसाबी तसाद है क्या। तो देखो यहाँ पे ये नंबर हमें दिए गए हैं, तो हिसाबी तसाद में a d n ये मालूम करना ही होता है। तो a1 और t1 एक दूसरे के बराबर ही होते हैं, इसको a1 भी बोल सकते हैं आप, t1 भी बोल सकते हैं। तो a1 की कीमत कितनी है, नफ़ी 12। अब d मालूम करना है। देखो d तो हम यहाँ पे नफ़ी नहीं होता तो इजीली मालूम कर लेते, लेकिन अब यहाँ नफ़ी तो कैसे मालूम करेंगे। ऐसी कंडीशन में देखो, इसमें से इसको माइनस करना है। तो पहले लिखा हमने नफ़ी 5, ज़ाब्ते का नफ़ी, और ये नफ़ी 12। तो फिर अब देखो यहाँ पे नफ़ी 5 को है वैसे रखेंगे, नफ़ी नफ़ी क्या होगा, जमा। 12 में हमने ये जमा नफ़ी क्या होगा, नफ़ी। 12 में से 5 गए तो d बराबर कितना बचा, 7। a की कीमत मालूम हुई, d की कीमत मालूम है, और n की कीमत क्या है, देखो यहाँ पे 20वां रुकना, वां रुकना आया क्या, तो ये n की कीमत कितनी होगी, 20 होगी। वां रुकना आया तो मैंने क्या बोला आपको, कौन सा ज़ाब्ता लेना है, tn का। चलो ले लो tn का ज़ाब्ता, tn बराबर a जमा ब्रैकेट में n नफ़ी 1 d। n की कीमत कितनी है, 20। a की कीमत कितनी है, नफ़ी 12। n की कीमत फिर से यहाँ पे 20 रखेंगे, 1 का 1, और d की कीमत कितनी है हमारी, 7। इसको है वैसे लिखेंगे, इसको भी है वैसे लिखेंगे, इसको पहले सॉल्व करेंगे। 20 में से 1 गया, 19 बचा, यहाँ पे 7 का 7। उसके बाद t 20 बराबर नफ़ी 12 का 12, 19 को 7 से ज़रब देंगे, 133 जमा नफ़ी नफ़ी, 133 में से 12 गए तो क्या बचा, 121। समझ गए इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, यहाँ पे एक हिसाबी तसाद का पहला रुकना 12 और मुश्तरिक फ़र्क 4 है। अगर tn बराबर 96 हो तो हिसाबी तसाद मालूम कीजिए। बहुत ही सिंपल है, सब कुछ दिया गया है। पहला रुकना मतलब a बराबर 12, मुश्तरिक फ़र्क मतलब d बराबर 4, और tn की कीमत कितनी है, 96। अब सब कुछ दिया गया है तो ज़ाब्ता आपको समझ में आ जाएगा। tn दिया गया है, a दिया गया है, d दिया गया है, तो कौन सा ज़ाब्ता लेंगे, tn का। तो tn बराबर a जमा n नफ़ी 1 d। तो tn की कीमत कितनी है, 96। tn के जगह पे हम कितना रखेंगे, 96। a की कीमत 12, n की कीमत मालूम नहीं, इसको है वैसे रखेंगे। d की कीमत कितनी है, 4। अब ये 96 को है वैसे रखना है, 12 को भी है वैसे रखना है। n को 4 से ज़रब देंगे, 4n। ये नफ़ी का नफ़ी, 4 को 1 से ज़रब देंगे, 4। इसको है वैसे रखना है। ये देखो यहाँ पे जमा नफ़ी क्या होगा, नफ़ी। 12 में से 4 नफ़ी किए तो कितने बचे, 8, और यहाँ पे ये 4n का 4n रहेगा। फिर अब हमें मालूम क्या करना है, n की कीमत मालूम करनी है, इसलिए 4n को बराबर के पहले लिखेंगे, और 96 नफ़ी कितना करेंगे हम, यहाँ पे 8 करेंगे। फिर अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, n बराबर कीमत किसकी मालूम करनी है, n बराबर 96 में से 8 गए तो कितने बचे, 88 बचे, और ये 4 कहाँ पे जाएगा हमारा, नीचे जाएगा। 4 1 के 4, 4 2 8, 4 1 के 4, 4 2 8, मतलब n की कीमत हमारी कितनी निकली है, यहाँ पे 22। उसके बाद देखो यहाँ पे बहुत ही इजी सवाल है, 4 से तकसीम होने वाले 2 हिंदसी अदद कितने हैं। सवाल समझ के लो, इतना ही सवाल दिया गया है। 4 से तकसीम होने वाले 2 हिंदसी अदद कितने हैं। 4 के पहाड़े में कौन कौन से नंबर आते हैं, 4 1 के 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 चौक 16, ये सब नंबर आते हैं। लेकिन 2 हिंदसी पूछा है, तो 2 हिंदसी नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे, 4 के पहाड़े में 12 से। 12 16 20 डॉट 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 96 तक है। 100 भी 4 से तकसीम होता है, लेकिन नहीं लेंगे हम उसको, क्यों, क्योंकि 3 हिंदसी है। तो लास्ट 2 हिंदसी नंबर कहाँ तक है, 96 तक है। तो a बराबर कितना, 12, d बराबर कितना, दोनों में का फ़र्क 16 और 12 में का 4, और ये जो लास्ट को रहता है ना, यहाँ पे डॉट 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 के बाद जो रहता है ना, ये tn होता है। तो ये tn बराबर कितना, 96। ज़ाब्ता ले लो tn का, ज़ाब्ता लिख लिया, यहाँ पे याद कर लो tn और sn का ज़ाब्ता। अगर आप ज़ाब्ता लिख के कीमत भी भरोगे तो भी यहाँ पे
आपको 1 मार्क मिल जाएगा। ये लिखा, ज़ाब्ता लिखा, कीमत भरा, आपने आगे का आपने सॉल्व भी नहीं किया तो भी यहाँ पे 1 मार्क तो मिल जाएगा आपको। तो देखो अभी जैसे ऊपर हमने किया ना, सेम प्रोसेस वैसी है यहाँ पे, ये सेम वैसे ही आंसर निकलता है n बराबर 22 तक। लेकिन वहाँ पे क्या पूछा है, क्वेश्चन थोड़ा अलग है। देखो कि कितने आयदाद जो है 4 से तकसीम पजीर होते हैं, टोटल हमें जमा मालूम करनी है वो आयदाद की। तो ये n बराबर तो हमारा 22 तक निकल जाएगा जैसे हमने ऊपर निकाला वैसे ही, लेकिन अब पूरे नंबर कितने हैं वो मालूम करना है, इसलिए हम यहाँ पे SN का ज़ाब्ता लेंगे। SN का ज़ाब्ता हमने लिख लिया, n की कीमत हमारी 22 निकली है, तो यहाँ पे n के जगह पे 22, इसी n के जगह पे 22, 2 का 2, a के जगह पे हम 12 रखेंगे, ऊपर है n की कीमत 22, 1 का 1, d की कीमत 4। सॉल्व करो चलो इसको। अभी s 22 बराबर 22/2 तो है वैसे रखेंगे, 12 2 कितना होगा 24, 22 में से 1 गया 21, ये 4 का 4। यस 22 बराबर 22/2 24 जमा 21, 21 ज़रब 4 कितना होगा 4, यहाँ पे 84 होगा। तो फिर यहाँ पे अब देखो क्या करते हैं, s 22 बराबर 22/2, 24 में 84 हमने ऐड किया तो कितना आएगा 108। फिर यहाँ पे s 22 बराबर, ये 2 को हम इससे कट करेंगे, 2 1 के 2, 2 1 के 2, तो यहाँ पे 11 आया और ये 108, 11 को 108 से ज़रब देंगे तो 1188 हमारा ये फाइनल आंसर आ जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे देखो बच्चों क्या सवाल पूछा है, 1 और 140 के दरमियान ऐसे कितने तबई अदद हैं जो 4 से तकसीम पजीर है। 1 और 140 के दरमियान 4 से तकसीम पजीर अदद कहाँ से स्टार्ट होंगे बच्चों, 4 से। तो ये हमें खुद लिखना है, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 4, 8, 12, 16 डॉट 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 140 के दरमियान पूछा है। 140 भी 4 से तकसीम होता है लेकिन उसके दरमियान के पूछा है, तो 140 को नहीं लेंगे। लास्ट नंबर कहाँ तक है, 136 तक है। तो यहाँ पे मैं कीमतें दे देती हूँ। a बराबर कितना आएगा 4, d बराबर कितना आएगा 8 और tn बराबर कितना रहेगा हमारा 136। समझ गए ना, tn की कीमत यहाँ पे डॉट डॉट के बाद लास्ट में जो आएगी वो tn होगा। अब क्या करो, tn का ज़ाब्ता ले लो और इसको सॉल्व करके मुझे आंसर कमेंट करके बताओ क्या आएगा। नंबर डालो क्वेश्चन का और मुझे आंसर, सिर्फ मैम 30 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर ये आया है, जो आएगा वो मुझे बताओ। अब उसके बाद देखो यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी एक्टिविटी बेस्ड में भी आ सकता है, कभी ऐसे भी आ सकता है। एक हिसाबी तसाद के मुतवातिर 3 अरकान की जमा 27 और इनका हासिल ज़रब 504 है, वो अरकान मालूम कीजिए। यहाँ पे ये आपको दिया हुआ है a नफ़ी d, a जमा d। अब कंडीशन देखो क्या बोला है, वो तीनों अरकान की जमा क्या है 27 है। तो हम यहाँ पे वो 3 अरकान कौन कौन से हैं, देखो a नफ़ी d, फिर इनके बीच में जमा का साइन देंगे a, फिर क्या लेंगे इसके बीच में यहाँ पे जमा लिखेंगे a जमा d बराबर कितना बोला है 27। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो ये नफ़ी d जमा d कट होगा, 1 2 3, 3 a बचा के हमारा बराबर कितना 27। कीमत a की मालूम करनी है, 1 को है वो जगह पे रखेंगे, 27 को है उस जगह पे रखेंगे और 3 नीचे जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा 3 नाम 27। तो a की कीमत हमारी कितनी निकली 9। अब दूसरी कंडीशन क्या बोला है, हासिल ज़रब 504 है, तो जो उन्होंने अरकान दिए हैं उसको लिखेंगे a नफ़ी d, फिर ज़रब की अलामत a, फिर ज़रब की अलामत a जमा d बराबर कितना बोला है 504 बोला है। फिर क्या करते हैं, देखो a की कीमत कितनी निकली है हमारी 9, तो यहाँ पे इस a की जगह पे 9 रखेंगे, d मालूम नहीं है वैसे रखेंगे। फिर इस a की जगह पे 9 रखेंगे, ये ज़रब का ज़रब देंगे, a की जगह पे 9 रखेंगे, d का d है वैसे रखेंगे, 504 को है वैसे लिख देंगे। अब क्या करते हैं, देखो यहाँ पे ये 9 और ये 9 क्या होगा 9 की दूसरी, ये d और ये d क्या होगा d की दूसरी, और ये बचा हुआ 9 हमने ऐसे ही रखा है और ये 504 को है वैसे रखा हुआ है। अब हमें मालूम क्या करना है, d की दूसरी मालूम करना है, क्योंकि लेटर वाला नंबर 1 है तो d की दूसरी को बराबर से पहले लिख देंगे, 504 बराबर के बाद ये उसको है उस जगह पे रख देंगे और ये 9 जो हमारा बचता है ना उसको क्या करेंगे हम नीचे लाएंगे। तो यहाँ पे देखो अब क्या है हमारा, देखो यहाँ पे इसको अगर हम कट करेंगे सिंपल तो यहाँ पे क्या निकलेगा, 9 के पहाड़े में 50 आता है क्या, 9 9 या 27, 9 चौक 36, 9 5 45, बच्चे कितने 5, फिर ये 54 है तो 9 छक्के 54, 56 निकला क्या। लेकिन यहाँ पे अब ये इसका मुरब्बा भी देखना है ना हमें, 9 का मुरब्बा, तो 9 का मुरब्बा कितना आता है 81। तो यहाँ पे देखो मैं एक स्टेप आपको यहाँ पे लिख के देती हूँ, ये देखो यहाँ पे 9 की दूसरी मतलब क्या आएगा, यहाँ पे एक स्टेप बढ़ाती हूँ, 81 नफ़ी d की दूसरी ज़रब 9 बराबर 504।
फिर क्या किया मैंने 504, ये 9 को क्या किया यहाँ पे बटे में, ये 9 और डी मतलब क्या होगा, 9 डी की दूसरी होगा ना, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, डी की दूसरी बराबर 504 बटे 9 किया, ये बचा क्या 81, तो यहाँ पे डी की दूसरी बराबर क्या आएगा 81, नफी कितना आया हमारा 56, तो 81 में से 56 जाने के बाद कितना बचेगा 25, तो ये 25 किसका मुरब्बा है 5 का, तो डी बराबर क्या होगा जमा नफी 5। अब हमें वो आयदाद मालूम करने हैं। पहला नंबर यहाँ पे क्या दिया गया था हमें, ए नफी डी। अब देखो ए की जगह पे हमें क्या भरना है, कीमत हमारी कितनी निकली है, ए की 9, नफी डी की कीमत कितनी निकली है, एक बार हम जमा 5 रख के सॉल्व करेंगे, 9 में से 5 गए कितने बचे 4, ए बराबर ए की कीमत कितनी है 9, और अब ए नफी डी, ए जमा डी तक हमें मालूम करना है। ए की कीमत कितनी है 9, जमा डी की कीमत कितनी है 5, 9 में हमने 5 मिलाए तो कितना हुआ 14। ऐसे ही आप यहाँ पे मैंने जमा 5 लेके करा है, आप नफी 5 लेके इसको एक बार सॉल्व करके देख सकते हो। यहाँ पे ये हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, ये 4 मार्क्स के लिए है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो मैंने बताया वो भी 4 मार्क्स के लिए था, इंपॉर्टेंट है, ये भी 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो, एक हिसाबी तसाद का 9वां रुकन सिफर है तो दिखाइए कि 29वां रुकन 19वें रुकन का दुगना है। वां रुकना आया तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए टीएन का जाब्ता लगेगा। तो पहले टीएन का जाब्ता मैंने यहाँ पे लिख दिया है, टीएन बराबर ए जमा एन नफी 1 डी। अब देखो पहले यहाँ पे क्वेश्चन में 9वां रुकन है, 9वां रुकन मतलब एन बराबर 9, तो जाब्ते में एन की जगह पे कितना रखेंगे 9, ए का ए, एन की जगह पे 9 नफी, यहाँ पे 9 नफी 1, और ये डी का डी हमें मालूम नहीं, कुछ भी मालूम नहीं इसमें, ए भी मालूम नहीं डी भी मालूम नहीं, हाई वैसे इसको रख देंगे। टी 9 बराबर ए जमा 9 में से 1 गया तो कितना बचा 8, और ये डी को इसके साथ जोड़ देंगे 8 डी हुआ। तो अब यहाँ पे देखो टी 9 क्वेश्चन में बोला है 9वां रुकन सिफर है, तो टी 9 बराबर क्या बोला है सिफर, तो यहाँ पे ए जो हमारा जवाब निकला है ए जमा 8 डी बराबर कितना होगा सिफर, इसको हम मसावा देख देंगे। अब क्वेश्चन में आगे जिक्र किया गया है 29वां रुकन, तो 29वां रुकन एन के जगह पे अब 29 रखेंगे। देखो टी 29 बराबर ए जमा 29 नफी 1 डी, टी 29 बराबर ए जमा 29 में से 1 गया 28 डी बचा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो हमें ए जमा 8 डी की कीमत कितनी है मालूम है सिफर है, तो 28 के हम टुकड़े करेंगे, 20 में 8 मिलाने पर भी 28 होता है ना, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है 28 के टुकड़े किए हैं। 28 के टुकड़े क्या आएंगे ए जमा 8 डी, और ये क्या होगा, मतलब ये ए का ए हमने हाई वैसे रखा है, 28 डी के टुकड़े किए हैं, मतलब 28 के टुकड़े 8 और 20, तो यहाँ पे 8 डी जमा 20 डी ऐसे मैंने लिखा है इसको। क्यों, क्योंकि देखो समझ में आएगा, ऊपर हमने ए जमा 8 डी की कीमत हमें कितनी मिली है 0 मिली है, तो यहाँ पे हम ए जमा 8 डी के जगह पे 0 रख सकते हैं, इसलिए मैंने ऐसे यहाँ पे इसको टुकड़े किया है इसके। फिर ये 20 डी का 20 डी है वैसे रख देंगे, ये मसावत 1 के मुताबिक हमने किया है इसको। फिर टी 29 की कीमत 0 में 20 डी ऐड किया तो 20 डी ही रहेगा ना यहाँ पे, तो ये हमें मसावत नंबर 2 मिली। अब क्वेश्चन में आगे जिक्र किया गया है टी 19 का, तो टी 19 भी हम फाइंड करेंगे कैसे, एन के जगह पे 19 रखेंगे, टी 19 बराबर ए जमा 19 नफी 1 डी, तो यहाँ पे टी 19 बराबर ए जमा 19 में से 1 गया तो 18 डी बचे। अब जैसे हमने यहाँ पे टुकड़े किए थे वैसे ही 18 के टुकड़े करेंगे, ए का ए मैंने है वैसे रखा है, 18 के टुकड़े क्या आएंगे 10 और 8, तो 8 डी जमा 10 डी। क्यों किया देखो, क्योंकि ए जमा 8 डी की कीमत हमें मालूम है कितनी है 0 है, निकाला है ना ऊपर, और यहाँ पे 10 डी का 10 डी, 0 में 10 डी ऐड किया तो हमने कितना रहेगा 10 डी ही रहेगा। अब देखो साबित करना था हमें 29वां रुकन 19वें रुकन का क्या है दुगना है, 29वां रुकन हमारा कितना निकला 20, 19वां रुकन कितना निकला 10, साबित हुआ क्या 29वां रुकन 19वें रुकन का क्या है दुगना है। समझ गए इसको। चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन बाकी है, ये देखो ये क्वेश्चन भी 3 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तमाशागा यानी कि थिएटर में कुर्सियों की कुल कतारें 27 कुल कतारें हैं। पहली कतार में 20 कुर्सियां, दूसरी कतार में 22 कुर्सियां, तीसरी कतार में 24 कुर्सियां हैं, तो 15वीं कतार में कुल कितनी कुर्सियां होंगी और थिएटर में कुल कितनी कुर्सियां हैं। 15वीं, वी आया मतलब कौन सा जाब्ता लेंगे टीएन का, और कुल पूछा है मतलब कौन सा जाब्ता लेंगे एसएन का, मतलब कि इस सवाल में दोनों जाब्ते इस्तेमाल होने वाले हैं, टीएन का भी और एसएन का भी। पहले दी गई इन्फॉर्मेशन को लिख लेते हैं। कुल कतारें कितनी बोला है सवाल में 27, पहली कतार में कुर्सियों की तादाद कितनी है 20, दूसरी कतार में कितनी बोला गया है कुर्सियों की तादाद 22, और यहाँ पे तीसरी कतार में कितनी बोला गया है कुर्सियों की तादाद 24। 15वीं कतार में मालूम करना है। समझ गए यहाँ तक।
चलो अब इस पर से कीमतें लिख लेते हैं। पहली कतार मतलब ए बराबर कितना बोला गया है 20, और 20 और 22 में फ़र्क कितने का है 2 का है ना, तो डी बराबर कितना निकला 2। और यन 15वीं कतार, वीं कतार मतलब यन की कीमत होती है वो, यन बराबर वहाँ रुकना या 15वीं, वी बोला है तो यहाँ पे यन की कीमत होगी 15। फिर उसके बाद अब ये आया 15 वहाँ रुकना, 16 वहाँ रुकना, तो टी एन का जाब्ता लेंगे। टी एन बराबर ए जमा एन नफी 1 डी। एन के जगह पे कितना रखेंगे 15, ए की कीमत कितनी है यहाँ पे 20, ये उसके बाद देखो एन के जगह पे फिर 15, ये 1 का 1, डी की कीमत कितनी है 2। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, टी 15 का 15 है वैसे रखेंगे, 20 है वैसे रखेंगे, 15 में से 1 गया बचा 14, 2 का 2, 20 को है वैसे रखेंगे, 14 2 1 कितना आया 28, 20 में 28 मिलाया कितना आया 48, टी 15 की कीमत कितनी आई 48। अब निकालना है कुल कुर्सियाँ, कुल कुर्सियाँ निकालना यानी कि टोटल जमा निकालने के लिए एसएन का जाब्ता यूज़ करना है। कुल कुर्सियाँ निकालने के लिए एन की कीमत कितनी है क्वेश्चन में बोला है, कुल कतारें कितनी है 27 है, तो यहाँ पे एन बराबर कितना लेंगे हम 27, तो एसएन का जाब्ता लिख लेंगे। एसएन के जाब्ते में एन के जगह पे यहाँ पे 27 रखेंगे, एन की कीमत 27, 2 का 2, ए की कीमत यहाँ पे 20, एन की कीमत 27, 1 का 1, डी की कीमत 2। आगे क्या करेंगे, एस 27 बराबर 27 बटे 2, 20 दूनी कितना होगा ये हमारा 40, 27 एक यहाँ पे देखो 27 में से 1 नफ़ी किया तो 26, 2 का 2। फिर उसके बाद यस 27 बराबर 27 बटे 2, 40 जमा 26 2 कितना आएगा 52। फिर उसके बाद क्या आया, यस 27 बराबर 27 बटे 2, 40 में 52 जमा किया तो 92 आ गया हमारा आंसर। अब इस 2 को इस 92 से कट करेंगे, 2 चौक 8, 1 बचा, यहाँ पे 2 छक्के 12, 27 ज़रब कितना करेंगे 46, 27 ज़रब 46 करेंगे तो 1242 जवाब आ जाएगा। समझ में आ गया इसका। अब चैप्टर 4 में आपको क्या करना है बताती हूँ। चैप्टर 4 में देखो बच्चों एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, सब एक्टिविटी बेस्ड। तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन कैसे करना है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन की पूरी एक वीडियो अपलोड की हुई है, आप उसमें से एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन कर लो, चैप्टर नंबर 4 के भी हैं। अब देखो इसमें और एक सवाल 1-1 मार्क के लिए क्या पूछा जाता है, आपको CGST, यहाँ पे देखो GST आपको दिया जाता है, समझो GST 18% दिया गया हो, तो CGST कितना पूछा जाता है, तो जितना GST होता है CGST उसका आधा होता है, तो कितना निकलेगा CGST यहाँ पे 9%, या 18 है तो ये कितना निकलेगा 9%। और SGST भी कितना निकलेगा, SGST भी कितना निकलेगा 9%। क्यों, क्योंकि CGST इक्वल टू SGST, CGST और SGST एक दूसरे के क्या होते हैं इक्वल होते हैं। अब कभी देखो CGST दिया गया और GST काटो बोला तो क्या करेंगे आप, CGST का, अब CGST समझो यहाँ पे क्या दिया गया है 20 दिया गया है और आपको बोला GST निकालो, तो CGST 20 है तो GST कितना होगा 40 होगा। समझ गए, CGST और SGST याद रखो GST का आधा होता है और CGST और SGST एक दूसरे के बराबर होते हैं। समझ गए। चैप्टर नंबर 5 और 6 इसका जो है वीडियो कल अपलोड कर दूंगी, और हिंदी का जो है लाइव आज बीच में से कट हो गया कुछ टेक्निकल इशू की वजह से, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आज कोशिश करूंगी लेने की, नहीं तो वैसे मैंने देखो ग्रामर की फुल वीडियो, राइटिंग स्किल की फुल वीडियो, पेपर एनालिसिस की फुल वीडियो अपलोड कर दिए। कुछ डाउट होगा तो वो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। चलो तो अब कल जो है चैप्टर नंबर 5 और 6 लेकर आते हैं हम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय बच्चों।